नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर पिकल मॉड्यूल के बारे में। ये पिकल मॉड्यूल क्या होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप होता है। जैसे हो गया लिस्ट, हो गया डिक्शनरी, हो गया टपल, हो गया बहुत सारे डेटा टाइप होता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। उस डेटा टाइप के अंदर हम लोग डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू के टर्म में वैल्यू को रखते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं, बहुत सारे डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। अगर यही जो डेटा दोस्तों आप लोगों ने वेरिएबल के अंदर रखा है, और इसी को मैं बोलूँ कि दोस्तों अगर आप लोग इसको फाइल के अंदर रख दीजिए, मान लीजिए किसी एक टेस्ट नाम का फाइल है, उसके अंदर इस डेटा को आप लोग सीरियलाइज करके, मतलब दोस्तों उसको बेसिकली दोस्तों इनक्रिप्ट करके उसको आप लोग स्टोर कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बेसिकली दोस्तों पिकल मॉड्यूल के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका हम लोग यूज करते हैं, डंप और लोड। डंप फंक्शन क्या करता है, जो भी आप लोगों ने फाइल के बनाया हुआ है उसके अंदर जो भी डेटा आप लोग स्टोर करना चाहते हैं उसको बेसिकली दोस्तों ये स्टोर कर देता है, राइट कर देता है बेसिकली। और लोड फंक्शन क्या करता है, वो जो आप लोगों ने जो भी डेटा फाइल के अंदर लोड दिखाना चाहते हैं, मतलब गेट करना चाहते हैं, उसको बेसिकली दोस्तों डिसरियलाइज करके यहाँ पे हम लोगों को दिखा देता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं कि इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे पिकल ट्यूटोरियल .py नाम के पाइथन के फाइल के अंदर आ चुका हूँ। तो अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग सबसे पहले कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंपोर्ट करते हैं जो भी मॉड्यूल हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इसको पिकल मॉड्यूल, तो यहाँ पे हम लोग पिकल को इंपोर्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एक डिक्शनरी हमारे पास है डेटा नाम का, इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं डेटा नाम का। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे किसी की वैल्यू के टर्म में हम लोग कोई डेटा को रख देते हैं। जैसे नेम हो गया। अब दोस्तों इसका वैल्यू दे देते हैं, जैसे नेम मैं अपना नाम दे देता हूँ सोनू, इस तरीके से। उसी प्रकार से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एज हो जाएगा। डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टोर कर दिया। अब इसी इन्फॉर्मेशन को हम मुझे किसी फाइल के अंदर स्टोर करना, तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बनाएंगे। तो फाइल किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पे एक फाइल नाम का वेरिएबल पहले बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। ये मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, किस तरीके से फाइल बनाते हैं, किस तरीके से उसको राइट करते हैं, क्या सारे काम मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले उस फाइल का नाम देना। जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट दे देता हूँ, टेस्ट डॉट किस फॉर्मेट में बनाना है, इसका एक्सटेंशन बेसिकली क्या रहेगा, TST रहेगा, मतलब टेस्ट डॉक्यूमेंट वाला जो बेसिकली होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके बाद देते हैं इसका ये किस मोड में खुलेगा। यहाँ पर आप लोग देखें बहुत सारा मोड आ गया, ये सारे का अलग अलग मतलब है। और दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे डेटा को लिखना है, फाइल को डेटा को राइट करना है, तो उसके लिए हम लोग WB मोड यूज करते हैं। तो इस तरीके से सिंपल आप लोग यहाँ पे सिंपली आप लोग समझ लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे पिकल मॉड्यूल का यूज होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पिकल मॉड्यूल को, जैसे कि आप लोग कोई भी मॉड्यूल का कोई फंक्शन को यूज करना है तो पहले उस मॉड्यूल का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पर डंप मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ, डंप फंक्शन का यूज करूंगा। तो यहाँ पे डंप फंक्शन आ गया। अब दोस्तों ये हम लोगों को दो चीजें मांग रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट मांग रहा है। यहाँ पर आप लोग देखें ऑब्जेक्ट मतलब डेटा, तो ये हमारा डेटा यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी फाइल का नाम दे दीजिए, कोई भी फाइल का नाम दीजिए जिसके अंदर ये डेटा जो है उसको डंप कर दो, मतलब उसको सीरियलाइज करके। सीरियलाइज का मतलब होता है बेसिकली दोस्तों उसको बाइनरी फॉर्मेट में एक सिंपल कहिए तो उसको कन्वर्ट करके वहाँ पे उस डेटा को लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देखें नेम सोनू इस तरीके से लिखे। जब ये फाइल यहाँ पे अभी देखें, अभी तो कोई फाइल नहीं है टेस्ट नाम का, ये नाम का कोई भी फाइल नहीं, ये क्रिएट हो जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल का नाम पूछ रहा है, तो फाइल का नाम क्या बेसिकली फाइल है। तो ये इस तरीके से हम लोग कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट कर देता हूँ। अगर ये सारा कोड चल गया तो यहाँ पे ओके प्रिंट कर दो, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया, यहाँ पर आप लोग देखिए टर्मिनल के अंदर ये हमारा फाइल राइट सारा चल गया और यहाँ पे ओके हम लोगों को आउटपुट में आ गया। और यहाँ पे साथ ही में देखेंगे तो दोस्तों ये टेस्ट नाम का एक फाइल भी यहाँ पे बन चुका है, जिसको मैं ओपन करता हूँ, तो ओपन एनीवे करते हैं इसी एडिटर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे आ गया, जिसको दोस्तों हम लोग बेसिकली नहीं पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ये कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। दूसरा आदमी का यहाँ पर आप लोग देखिए एज लिखा हुआ, तो उसके बाद क्या आ गया, ये मतलब दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पे ये कन्वर्ट कर दिया।
अब दोस्तों इसको अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसको दोस्तों हम लोगों को लोड करना होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पिकल का दो फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डंप और लोड। डंप बेसिकली क्या करता है, उसको डिसरियलाइज करके उसको स्टोर कर दिया उस फाइल के अंदर। अब लोड क्या करेगा, डंप बेसिकली उसको सीरियलाइज करके मतलब दोस्तों उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद दोस्तों इस फाइल के अंदर उसको राइट कर दिया। अब बेसिकली दोस्तों लोड क्या करेगा, लोड फंक्शन बेसिकली दोस्तों ये जो डेटा है पहले तो इसको डिसरियलाइज करेगा, मतलब दोस्तों इसको हम लोग जो पढ़ सकते हैं वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। जैसे ये डिक्शनरी था तो ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को उस फाइल से लेगा, उसके बाद कन्वर्ट करके हम लोगों को दिखाएगा। किस तरीके से करेगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये सारे को कमेंट कर देते हैं, इस तरीके से कमेंट कर दिए। अब दोस्तों बेसिकली दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग उस डेटा को गेट करना है। तो एक काम करते हैं, अब दोस्तों हम लोग फिर से उस फाइल को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए बेसिकली दोस्तों एक नाम फिर से हम लोग फाइल नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, फिर से उस फाइल को ओपन करते हैं। इस तरीके से ये ओपन हो गया। अब दोस्तों ये जो ओपन हो गया, अब दोस्तों इस फाइल का हम लोगों को नाम देना, किस फाइल को ओपन करना है। तो ये हमारा test.txt नाम का फाइल है, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ। स्पेलिंग आप लोग बराबर दीजिएगा वरना ये काम नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग किस मोड में ओपन करना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप लोग डेटा को राइट कर रहे हैं तो W वाला, और दोस्तों अगर सिर्फ रीड कर रहे थे RB मतलब रीड वाला, इस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा फाइल ओपन हो गया। अब दोस्तों इस फाइल के अंदर से डेटा को हम लोग लोड करवाएंगे पिकल मॉड्यूल की मदद से। यहाँ पर आप लोग देखिए एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाते हैं, फिर से डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे पिकल का यूज करते हैं। पिकअप मतलब दोस्तों जो भी यहाँ पे उधर से रीड हुआ डेटा रहेगा वो डेटा के अंदर आ जाएगा। पिकल डॉट लोड फंक्शन की मदद से हम लोग कराते हैं। पिकल डॉट लोड, फाइल का नाम क्या वो यहाँ पे चाहिए, तो ये मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। ओके, बस सारा चीज़ अगर प्रिंट हो, सारा चीज़ ओके रहा, और दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग डेटा को यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कर देंगे। इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस डेटा का हमारे पास यहाँ पे आ गया, जबकि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने उस फाइल से बेसिकली दोस्तों डेटा को रीड किया। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। हम लोग दोस्तों पाइथन के बारे में और भी आगे सीखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।